हेलो एवरीवन। आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4 है। त्रिभुज नाम है इसका। और हम इसके अंदर देखेंगे समरूप समरूप आकृति क्या होती हैं और सर्वांग सम क्या होती हैं। सर्वांग सम है एक तरफ, सर्वांग सम आकृति ये है समरूप आकृति और इधर सर्वांग सम आकृति। सर्वांग सम आकृति को आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और हम 10th क्लास में समरूप आकृति पढ़ेंगे। ये 10th क्लास का है। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि समरूप आकृति और सर्वांग सम आकृति क्या होती हैं। मैंने दो त्रिभुज बना लिए। दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि अगर इनकी भुजाओं का माप अगर भुजाओं की माप अगर बराबर है, अगर 5 सेंटीमीटर की है ये, तो ये आकृति हमारी जो होंगे एक दूसरे के सर्वांग सम होगी। ये कैसी होगी? सर्वांग सम। सर्वांग सम आकृति वह आकृति होती है, जैसे कि मैं बताऊं आपके लिए, एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक ले, वो हमारी सर्वांग सम आकृति होती है। और समरूप आकृति देखने में तो चाहे वो बराबर हो या ना हो, मगर देखने में एक सी हो, छोटी बड़ी हो सकती है, वो हमारी सर्वांग समरूप आकृति होगी। कैसी होगी? समरूप आकृति होगी। सम मतलब उसके जैसा रूप। समरूप का मतलब वो एक आकृति का दूसरी आकृति के जैसे रूप। जैसे कि एक वृत्त है, एक दूसरा वृत्त है, ये जो वृत्त है एक दूसरे के समरूप है इस टाइम। अगर इसकी रेडियस देखें हम 10 सेंटीमीटर का है एक, और एक हमारा 2 सेंटीमीटर का है, फिर भी ये समरूप होगा। सर्वांग सम नहीं हो सकता। सर्वांग सम में क्या होता है कि इनकी जो माप है वो बराबर होनी चाहिए, तभी ये सर्वांग सम होगा, मगर समरूप हो जाएगा। ये जो वृत्त है इस वाले वृत्त को पूर्णतः नहीं ढकेगा, इसलिए समरूप कहलाएगा। अब हम जानते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम के लिए एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस भी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी जाके ये क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज जो ये दोनों वृत्त जो हैं एक दूसरे कैसे होंगे? सर्वांग सम, और ये होंगे हमारे समरूप। अब हम आगे चलते हैं। मैं आपके लिए इसमें बताऊंगा, हाई स्कूल का चैप्टर है, तो इसके अंदर थैलेसपीमिया का यूज होगा, ठीक है। अभी तो मैं केवल आपके लिए समरूप और सर्वांग सम समझा रहा था। हम नोट में एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पर कि संसार की हर एक वस्तु या चीज, हर एक वस्तु समरूप होती है। सर्वांग सम नहीं हो सकती हर एक वस्तु, परंतु समरूप होगी। ये हो गई समरूप आकृतियां। समझ में आ गया? समरूप आकृति, सर्वांग सम आकृति, ठीक है। बहुत ही यार सरल है। समरूप में क्या है कि दोनों आकृति एक समान हो देखने में। जैसे कि चांद है और सूरज है, एक चांद है और एक सूरज है, क्या ये सर्वांग सम होंगे? नहीं, पर समरूप होंगे। बताओ, समरूप आकृति होंगी इसकी, समरूप आकृति। रेडियस दोनों की अलग अलग होगी, इसलिए ये दोनों समरूप होंगे हमारे। देखो, ये जो गोला है अंदर वाला बाहर वाले गोले के समरूप होगा, ठीक है, सर्वांग सम नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि
हमें किस तरीके के सवाल हमको करने हैं इसके अंदर। अब चलते हैं समरूप आकृतियों के नियम पर, क्योंकि भाई हमें तो समरूप पढ़ना है, सर्वांग सम तो पढ़ना ही नहीं है, वो तो हम 9th क्लास में पढ़कर चले आए। समरूप की कसौटी, कसौटी बोलते हैं या फिर नियम बोलते हैं, बात एक ही है। सबसे पहला आता है इसमें साइड साइड साइड, भुजा भुजा और भुजा। ये नियम है, अगर दो त्रिभुज की अगर साइड 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 बराबर हैं तब भी वो समरूप होगा। दूसरा, यदि एंगल 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 तीनों एंगल बराबर होंगे तब भी वह त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। कोण कोण कोण। तीसरा है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। चौथा एक और लिख लेते हैं हम, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल। जैसे जैसे आते रहेंगे ये नियम वैसे वैसे मैं लिखवाता रहूंगा सवाल के साथ साथ, ठीक है। अभी मैं इतने ही लिखने काफी है। चलिए आप देखते हैं कैसे एंगल बराबर होंगे और कैसे इनकी साइड बराबर होती हैं। भाई ये भी त्रिभुज का नियम ही है कि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात या उनकी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। भुजाओं के संगत अनुपात क्या होते हैं, समानुपाती होती हैं एक दूसरे के। जैसे तुम यहाँ पर समझो, अभी मैंने ये त्रिभुज ले लिया एक दूसरा त्रिभुज और लेते हैं। ये जो कोण है इन कोणों को बोलते हैं संगत कोण, क्या बोलते हैं ना, संगत कोण। और ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये जो भुजा है ये भुजा के बराबर होनी चाहिए। क्या करते हैं, अब हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी पी डी ई एफ, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले कौन कौन सा कोण इसके संगत है और कौन कौन सी भुजा संगत भुजा है हमारी। तो मैं लिखता हूँ संगत भुजाएं हैं कौन कौन सी हैं। ए बी भुजा जो है वो डी ई के संगत है, तो हम इसको अनुपात करेंगे इसका, यानी ए बी बराबर डी ई, चाहे इसके अपॉन में लिख दो, ठीक है। संगत भुजाओं के अनुपात या दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, आपस में तीनों के बराबर होगा। ऐसे ही ए सी की संगत होगी डी एफ और बी सी की संगत भुजा होगी ई एफ। इन दोनों का रेशियो, सब तीनों का रेशियो दूसरे के बराबर होता है। हम भुजा भी कह सकते हैं, ठीक है। ए बी जो है वो सी ई डी ई के बराबर होगी और ए सी ए डी एफ के और बी सी ई एफ के। इसका कांस्टेंट मान लेते हैं हम, उस तरीके सबके मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब लेते हैं एंगल, ठीक है। ये तीनों भुजाएं आपस में दूसरे के बराबर भी हो जाती हैं। अब देखते हैं हम संगत कोण बोलते हैं ना, संगत कोण या एकांतर कोण। देखो संगत कोण ए का डी होगा, ए का संगत डी है, बी का संगत कोण ई है और सी का संगत कोण एफ होगा, सी का संगत कोण एफ होगा। मैं इस वीडियो में आपकी केवल इसकी त्रिभुज के समरूप आकृति और सर्वांग इसी के बारे में जानकारी दी है, ठीक। हम अगली वीडियो में इसके सवाल करेंगे। इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।